आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। आज बात करेंगे देश की राजनीतिक हलचल की। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दूसरे चरण की गोपनीय सूची तैयार हो चुकी है। नाम जानने के लिए जुगत में भिड़े हैं कई प्रत्याशी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम और सीटों का चयन कर लिया है, पर फिलहाल पार्टी इन्हें सार्वजनिक करने से बच रही है। चर्चा है कि दूसरे चरण की सीट और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान 12 अक्टूबर को हो सकता है और इसके बाद तीसरे चरण का ऐलान होगा। वहीं चुनाव के मद्देनजर कोसी की कुछ सीट जदयू के खाते में चली गई है और यहां भाजपा को एंट्री नहीं मिली है। दरअसल बताया जा रहा है कि जदयू ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मेदपुरा से जहां निखिल मंडल चुनावी मैदान में हैं, वहीं आलमनगर व बिहारीगंज की सीट से पुराने चेहरे क्रमशः रमेश ऋषिदेव, नरेंद्र नारायण यादव व निरंजन मेहता ही मैदान में रहेंगे। जदयू जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र नारायण यादव ने बताया कि अब तक इस पर निर्णायक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन नामों की घोषणा हो गई है। ऐसे में भाजपा खेमे में नाराज नेताओं की रणनीति बनने लगी है। कहा जा रहा है कि कम से कम एक सीट तो भाजपा को मिलनी ही चाहिए थी। मालूम हो कि वर्ष 2015 में राजद व जदयू में गठबंधन था। ऐसे में 3 सीट आलमनगर, बिहारीगंज, सहेश्वर पर जदयू व मेदपुरा सीट पर राजद चुनाव लड़ रही थी। वहीं राजद की ओर से बिहारीगंज में, मेदपुरा में भाजपा, सहेश्वर से हम व आलमनगर से लोजपा ने भाग्य आजमाया था। यद्यपि सभी सीटों पर महागठबंधन ने ही जीत हासिल की थी, इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम एक सीट भाजपा के खाते में जरूर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं चुनाव के पहले चरण में 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है और दर्जन भर दिग्गज कड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव के 3 द्वार यानी 3 चरण हैं। पहला द्वार फर्स्ट फेज यानी कि पहला चरण। वहीं चुनाव के पहले चरण में 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। वहीं दर्जन भर दिग्गज कड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव के 3 द्वार यानी 3 चरण हैं। पहले चरण पर ही बिहार सरकार के 8 मंत्रियों की सियासी हैसियत का आकलन होना है। हाल ही के दिनों में बिहार में सर्वाधिक चर्चित नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मुकाबले पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि उनके रास्ते में राजद से टिकट लेकर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आ गए हैं। पिछले चुनाव में भी दोनों के बीच कड़ा और बड़ा संघर्ष हो चुका है। मांझी के कुंबे की परीक्षा भी इसी दौर में हो जाएगी। उनके दामाद व समधिन की किस्मत का फैसला भी 28 अक्टूबर को होना है। अनंत सिंह और सुनील पांडे का बाहुबल भी देखा जाएगा। पहले चरण में बिहार सरकार के जिन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनमें कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जयकुमार सिंह, श्रम और संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार व भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल, परिवहन मंत्री संतोष निराला, खान एवं भूतत्व मंत्री बृजकिशोर बिंद शामिल हैं। वहीं चुनाव में भाजपा को और नीतीश कुमार को कांग्रेस दोहरे दांव से घेरने की तैयारी में जुट गई है। बिहार में सीट बंटवारे की सियासी चुनौती से उबरने के बाद कांग्रेस महागठबंधन के चुनाव अभियान को धारदार बनाने की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। चुनाव में लोजपा के एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद कांग्रेस को महागठबंधन की चुनावी संभावनाएं अचानक बेहतर नजर आने लगी हैं। इसलिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार के कामकाज के अलावा केंद्र सरकार को परेशान कर रहे मामलों को बिहार चुनाव में बड़े मुद्दों के रूप में उछालने की रणनीति को मंजूरी दे दी है। वहीं बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों को लेकर राहुल गांधी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान की चिंता करें। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वे एक बार उनके साथ राजस्थान पहुंचकर बाजरा खरीद की स्थिति देखें और उसके बाद हरियाणा में आएं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर यात्रा कर रहे हैं। वहीं अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में असेंबली के बाई इलेक्शन होने हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अपनी उपलब्धियां बताने के साथ साथ विपक्ष की पोल भी खोलें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से सभी दल बेहद सक्रिय हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जौनपुर तथा देवरिया का दौरा करने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही भाजपा नेताओं
तथा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपनी सरकारी आवास से कानपुर के घाटमपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के मंडल, सेक्टर व बूथ पदाधिकारियों से ऑनलाइन मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा के इस उपचुनाव में बूथ के गठन और उसके बाद फिर मतदाताओं के गहन जनसंपर्क पर पूरा फोकस करें। कोरोना के कारण बदले परिदृश्य में यही जीत की कुंजी है। अब बात करते हैं हाथरस की। हाथरस मामले को लेकर यूपी सरकार बेहद सख्त है। माहौल बिगाड़ने के मामले में अब तक 19 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है, वहीं 5 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हाथरस कांड को लेकर बढ़ती राजनीतिक हलचल के बीच उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष की साजिश को लेकर अपनी जांच का दायरा प्रशासन ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। माहौल बिगाड़ने की साजिश को लेकर प्रदेश में 19 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 5 आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हाथरस में दर्ज कराए गए 6 मुकदमों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, भीम आर्मी के नेताओं समेत अन्य अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। पूर्व विधायक राजवीर के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।